प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सस्पेंशन और सॉल्यूशन को कवर किया है, ठीक है। आई एक्सप्लेन सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन, देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ आई विल एक्सप्लेन कोलाइड्स, ओके। बी रेडी, नॉट कोलाइड्स। दिस इज द थर्ड कैटेगरी ऑफ मिक्सचर, कोलाइड। कोलाइड, व्हाट आर कोलाइड्स? तो हमने सॉल्यूशन में देखा था, सॉल्यूशन में, इन सॉल्यूशन पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। कितना था? लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक है। इन सस्पेंशन द पार्टिकल साइज इज ऑफ मोर देन 100 नैनोमीटर, मोर देन 100 नैनोमीटर। बट इन कोलाइड्स the particle size is more than 1 nanometer and less than 100 nanometer, mean these are the intermediate, ठीक है। colloids are intermediate, they are heterogeneous। जैसे सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस होता है, सॉल्यूशन होमोजीनियस। अगर हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो होमोजीनियस सॉल्यूशन बनता है। अगर हम सैंड को वाटर में मिक्स करते हैं तो वो हेटेरोजीनियस बनता है, वो सस्पेंशन है। शुगर वाटर सॉल्यूशन है, होमोजीनियस है। सैंड वाटर सस्पेंशन है, हेटेरोजीनियस है। और कोलाइड हेटेरोजीनियस होते हैं बट दे लुक्स लाइक होमोजीनियस, दिखते होमोजीनियस जैसे हैं, होते हेटेरोजीनियस हैं, दिखते होमोजीनियस जैसे हैं। तो हुआ ना इंटरमीडिएट, ठीक है। ये जो है कोलाइड जो है वो सॉल्यूशन और सस्पेंशन को जोड़ने वाले हैं बीच में, ठीक है, उनके इंटरमीडिएट्स हैं। क्लियर? सो व्हाट आर कोलाइड्स? कोलाइड्स, these are the mixtures sorry, these are heterogeneous mixtures. These are heterogeneous mixtures looks like homogeneous, ठीक है, looks like homogeneous, looks like homogeneous। कोलाइड्स हैं, हेटेरोजीनियस तो हैं बट दिखते होमोजीनियस जैसे हैं। जैसे इंक है, मिल्क है, मिल्क देख के लगता है कि जैसे होमोजीनियस है, ठीक है। किसी से भी पूछोगे मिल्क दिखाओ कि ये हेटेरोजीनियस होमोजीनियस, तो आप कहोगे होमोजीनियस, ठीक है, सभी कहेंगे होमोजीनियस, बट वो क्या होता है? हेटेरोजीनियस होता है, ठीक है। तो ऐसे ही इंक, जो ये मार्कर में इंक डालते हैं तो इंक भी कैसी दिखती है? होमोजीनियस दिखती है, उसमें हेटेरोजीनियस जैसा कुछ नहीं दिखता। जैसे हेटेरोजीनियस में बताया कि इसमें पार्टिकल्स होंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे, कहीं ज़्यादा कहीं कम, ठीक है, इस टाइप का होता है हेटेरोजीनियस। ऐसा होमोजीनियस में क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, हम उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कहाँ पार्टिकल ज़्यादा है कहाँ कम है, पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ऐसे ही कोलाइड भी लगता है देखने में कि उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे इंक को देख लो, जैसे ब्लड को देख लो, जैसे मिल्क को देख लो, ठीक है। तो ये सब क्या है? कोलाइड्स हैं। दिखने में सॉल्यूशन लगते हैं, दिखने में क्या लगता है? सॉल्यूशन, बट ये सॉल्यूशंस नहीं है, ठीक है, सॉल्यूशंस नहीं है। तो ये क्या है? कोलाइड्स। These are heterogeneous mixtures look like homogeneous. Colloids are intermediate. Colloids are intermediate of solution and suspension. Colloids are intermediate of solution and suspension. मीन्स इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी, कुछ प्रॉपर्टीज भी कोलाइड्स की, जो कुछ प्रॉपर्टीज होंगी वो सॉल्यूशन से भी मैच करेंगी। अभी हम देखें प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स, तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन से मैच करेंगी, कुछ प्रॉपर्टीज सस्पेंशन से मैच करेंगी, ठीक।
एग्जाम्पल्स नोट कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स कोलाइड्स के क्या एग्जाम्पल्स होंगे। तो ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो दिखने में तो होमोजेनियस लगती है लेकिन हेटेरोजेनियस होती हैं। तो मिल्क, सबसे पहला तो एग्जाम्पल मिल्क है, मिल्क, मिल्क, इंक, ब्लड, जेमस्टोन्स, ऐसे। बाकी स्मोक है, मिस्ट है, ये सब भी क्या है, कोलाइड्स है। क्लियर? नोट कर लिया, छाप लिया, ठीक। उसके बाद नोट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही है कि कोलाइड्स जो हैं वो कैसे हैं, हेट्रोजीनियस हैं। हमने सब में ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि सॉल्यूशन होमोजीनियस है, सस्पेंशन हेट्रोजीनियस है, और कोलाइड्स में भी देखेंगे तो वो क्या है, हेट्रोजीनियस है। कोलाइड्स हेट्रोजीनियस होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, कोलाइड्स आर हेट्रोजीनियस। कोलाइड्स आर हेट्रोजीनियस। अच्छा, सॉल्यूशन मैं यहाँ पर कंपेयर कर देता हूँ, सॉल्यूशन और सस्पेंशन। इसके साथ साथ कोलाइड्स हेट्रोजीनियस हैं, सॉल्यूशन क्या होते हैं, होमोजीनियस। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होते हैं, कोलाइड्स होमोजीनियस होते हैं और सस्पेंशन हेट्रोजीनियस होते हैं। इट मींस जो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड है दैट इज सिमिलर टू, ये सेम एज किसकी तरह है, सस्पेंशन की तरह। ठीक, सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस और कोलाइड भी हेट्रोजीनियस। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, इनका पार्टिकल साइज। हमने बात सबको पार्टिकल साइज चेक किया है कि पार्टिकल साइज क्या होगा। सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से लेस होते हैं, पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि वो 1 नैनोमीटर से भी लेस होता है। और जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन में जो हमने पढ़ा था कि सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज होता है, तो ये सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है। सस्पेंशन का जो पार्टिकल साइज होता है दैट इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। अच्छा, ये x जो बता रहा है, डायमीटर बता रहा है साइज के, पार्टिकल के साइज का, पार्टिकल का डायमीटर बता रहा है x। तो इसमें जो पार्टिकल साइज होता है लेस देन 1 नैनोमीटर सॉल्यूशन में, और इसमें सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज होता है मोर देन 100 नैनोमीटर। तो इसके बीच में क्या है, बीच में है कोलाइड्स। बीच में क्या है, कोलाइड्स है। मतलब उसका साइज जो होगा 1 नैनोमीटर से तो ग्रेटर होगा, 100 नैनोमीटर से छोटा होगा। क्लियर? पार्टिकल का जो साइज होगा वो 1 नैनोमीटर से ग्रेटर होगा और 100 नैनोमीटर से छोटा होगा। नोट कर देंगे। सेकंड, साइज ऑफ पार्टिकल्स is greater than 1 nanometer and less than 100 nanometer। आप ये भी लिख सकते हैं the particle size of particle is in between 1 nanometer to 100 nanometer। The particle size is 1 nanometer to 100 nanometer in colloids। This is the second characteristic। Now third characteristic क्या है, फिल्टर पेपर से पास होना। फिल्टर पेपर से हमने सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से पास किया, जैसे शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया, उसके बाद उसको फिल्टर पेपर सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से पास किया। तो सॉल्यूशन को जब फिल्टर पेपर से पास करते हैं तो सॉल्यूशन फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, कुछ भी रिमेन्स नहीं रहता। क्लियर है?
अगर हम सस्पेंशन को फिल्टर पेपर से पास करते हैं तो हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है कि सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर से पास नहीं होते, मींस दे कैन बी सेपरेट बाय द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर, बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को हम फिल्टर पेपर से सेपरेट कर सकते हैं। सस्पेंशन के कोलाइड्स में क्या है, कोलाइड्स सॉल्यूशन के फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, सस्पेंशन के नहीं होते, कोलाइड्स में फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। ठीक है, इसमें भी पार्टिकल्स हैं जो फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे, दे कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर, द पार्टिकल्स कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। इसका मतलब इस बार भी ये किसकी तरह है, इस बार ये किसकी तरह है, सॉल्यूशन की तरह। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है ये सॉल्यूशन से मैच करते हैं, ये सॉल्यूशन में भी फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं और कोलाइड में भी फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स पास थ्रू द फिल्टर पेपर। मतलब ये है कि कोलाइड्स को हम फिल्टर पेपर यूज करके सेपरेट नहीं कर सकते, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग अलग नहीं कर सकते। क्लियर, समझ में आ रहा है? इसका सेपरेशन, कोलाइड्स का सेपरेशन हम फिल्टर पेपर से नहीं कर सकते हैं, they cannot be separated by using filter by ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक कैन पास इससे फिल्टर पेपर, और ये कांट पास। इससे आपका सॉल्यूशन ऑफ सस्पेंशन की प्रॉपर्टी भी रिवाइज हो रही है, फिल्टर पेपर से नहीं पास होगा, ये पास हो जाएगा। तो फर्स्ट पहले ये कोलाइड्स हेटेरोजेनियस हैं, सस्पेंशन की तरह बिहेव कर रहे हैं, अब ये फिल्टर पेपर से पास हो जा रहे हैं तो ये सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर रहे हैं, मतलब ये इंटरमीडिएट हो गए। ये क्या हो गए, इंटरमीडिएट हो गए। एक और प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, दे कैन नॉट बी सीन इजिली। ठीक है, दे कैन नॉट बी सीन इजिली। क्या क्या नहीं देख सकते, पार्टिकल्स। तो हम पार्टिकल्स भी नोट कर सकते हैं, पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स, पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स कैन नॉट बी सीन इजीली। हमको इजीली नहीं देख सकते, जो कोलाइड्स के पार्टिकल्स हमको इजीली नहीं देख सकते। अब इजीली नहीं देख सकते या फिर माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। कैसे पता लगेगा कि माइक्रोस्कोप, क्या माइक्रोस्कोप देख सकते हैं? देखो इसमें क्या है, सॉल्यूशन में हमने ये देखा था कि जो पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स, सॉल्यूशन और सस्पेंशन कंपेयर करें, ठीक है, उसके बाद कोलाइड। सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स थे 1 नैनोमीटर से लेस थे, 1 नैनोमीटर से। तो 1 नैनोमीटर से जब लेस पार्टिकल्स थे तो हमने देखा था कि वो माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि पार्टिकल का साइज जो है वो क्या है, नैनोमीटर्स में है। इसमें है नैनोमीटर्स में, 10⁻⁹। और माइक्रोस्कोप का जो लेवल है वो 10⁻⁶ है। माइक्रो, ये माइक्रो लेवल होता है, 10⁻⁶। तो जो 10⁻⁹ की रेंज का है पार्टिकल का साइज, बहुत छोटा है। अगर नैनो को माइक्रो बनाए, नैनो को माइक्रो में कन्वर्ट करें तो नैनो मीन्स 0.0000007 और ये नैनोमीटर हो गया। इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आएगा 0.3 प्लेस डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट होगा, तो ये 0 0 0 0 0 और 1 ये हुआ, मींस 10⁻⁶ माइक्रो। नैनो का 1000 टाइम्स, नैनो का 1000 टाइम्स माइक्रो। तो क्या माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं पार्टिकल्स को? नहीं देख सकते, क्योंकि उसकी रेंज से छोटे हैं, उसकी रेंज से छोटे हैं। क्या कोलाइड के पार्टिकल्स को देख सकते हैं? अब कोलाइड को कंपेयर करते हैं। इस
जो मेजरमेंट है, इस मेजरमेंट के बेस पर अगर हम कोलाइड्स को कंपेयर करें तो कोलाइड्स में जो पार्टिकल है, पार्टिकल का साइज है दैट इज 100 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, ये काउंट किया था, 100 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच है। मतलब मैक्सिमम साइज कितना है? 100 नैनोमीटर दिया हुआ है। कितना दिया है? 100 नैनोमीटर। तो ये 100 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच क्या है? तो अगर हम मैक्सिमम साइज को ही देख लें, अगर मैक्सिमम वाला दिख गया, ठीक है, मैक्सिमम वाला दिख गया, तभी हम मान लेंगे कि हाँ दिख जाएगा। तो मैक्सिमम को ही देख लेते हैं। 100 नैनोमीटर, मीन्स कितना होगा? 100 इंटू 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -7। और माइक्रो की जो रेंज होती है 10 टू द पावर -6 होती है। अभी भी इससे क्या है, ये छोटा है पार्टिकल, माइक्रो से अभी भी छोटा है। तो क्या माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। जब माइक्रो से छोटा है पार्टिकल तो माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, क्योंकि माइक्रोस्कोप माइक्रो लेवल की चीजों को दिखाता है। क्लियर? तो इसका मतलब अभी भी हम इसको माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। तो ये है कि पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स कैन नॉट बी सीन इजीली इवन विद द माइक्रोस्कोप से, ठीक है, इवन विद द माइक्रोस्कोप दे कैन नॉट बी सीन इवन विद द माइक्रोस्कोप। हम इसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, इतने छोटे होते हैं कोलाइड्स के पार्टिकल्स। क्लियर? ओके, जोड़ा दूं ये? तो देख रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी सॉल्यूशन से मैच कर रही है, फिर एक प्रॉपर्टी कोलाइड की एक प्रॉपर्टी सॉल्यूशन से मैच कर रही है, तो एक सस्पेंशन से मैच कर रही है। बिल्कुल इंटरमीडिएट है, ये है ना, इंटरमीडिएट। दोनों को ही सेटिस्फाई करके चल रहे हैं कि नहीं भाई, तुम्हारा भी ठीक है और कुछ इनसे भी सीख लो। तो नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ये स्टेबल होते हैं। कैसे हैं? स्टेबल हैं। जैसे सॉल्यूशन स्टेबल थे, सॉल्यूशन कैसे थे? स्टेबल थे। अगर हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं और उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेते हैं, तो सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के बाद उसको हम 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 2 दिन 10 दिन 1 महीने के लिए छोड़ दो। क्या उसमें कुछ सेटल डाउन होगा? क्या उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अलग अलग हो जाएंगे? वो क्या है? स्टेबल है, वो अलग नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे, वेल मिक्स्ड है, बढ़िया से। तो कैसे हैं? स्टेबल है। सस्पेंशन में क्या होता है? सैंड और वाटर को स्टर करते हैं, जैसे उनको अनडिस्टर्ब छोड़ो वो क्या होते हैं? सेटलिंग डाउन होने लगता है। ऐसा ही मडी वाटर में सेटल डाउन होने लगते हैं। लेकिन कोलाइड्स में क्या होता है? कोलाइड्स में पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते हैं। इट मींस अगेन दे आर बिहेविंग लाइक सॉल्यूशन। क्लियर? मतलब उनकी जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होते। इट मींस दे आर क्वाइट स्टेबल, ओके, नोट करो। कोलाइड्स क्वाइट स्टेबल। ये भी काफी स्टेबल होते हैं। सॉल्यूशन की can't see by microscope, ठीक है, can be seen easily। Fifth characteristic, solution stable, suspension unstable और कोलाइड कह सकते हैं स्टेबल। Sixth characteristic and last, Tyndall effect। अभी कोलाइड्स आर क्वाइट स्टेबल, तो ये किसकी तरह होगा? सॉल्यूशन की तरह। अभी सस्पेंशन नाराज होगा कि अब तुम सॉल्यूशन की तरह प्रॉपर्टीज शो कर रहे हो,
तभी कोलाइड कहते हैं नहीं 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 ऐसा है, ये अब की बात तुम्हारी तरह कर देते हैं। तो टिंडल इफेक्ट शो करेंगे या नहीं, सस्पेंशन में करते हैं या नहीं करते हैं? सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट शो करता है या नहीं? शो करता है, मैंने बताया ना टिंडल इफेक्ट को शो करता है सस्पेंशन। तो कोलाइड भी क्या करेगा? टिंडल इफेक्ट को शो करेगा। कहेगा कि तुम्हारी तरह हो गया, चलो बैलेंस कर दो, मतलब बैलेंस बना के चलना है। दोनों की तरह प्रॉपर्टी होती है, कुछ प्रॉपर्टी सस्पेंशन की तरह, कुछ प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की तरह, वो है कोलाइड्स, उनके बीच की कड़ी है, इंटरमीडिएट्स है। चलिए अब तो समझ में आ गया। तो कोलाइड्स शोज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कोलाइड्स शोज टिंडल इफेक्ट। So these are the characteristics or properties of colloids. छाप लो, छाप लिया, छाप लिया, ठीक है, बड़ा Now we will see the types of colloids. Types of colloids पढ़ने से पहले मैं आपको 2 टर्म्स एक्सप्लेन कर दूं। डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। अच्छा, सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था, सॉल्यूशन में भी 2 टर्म्स पढ़ी थी, एक सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्या पढ़ा था? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पढ़ा था ना, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पढ़ा था। ऐसे ही यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट? क्योंकि सॉल्यूट तो वो सब्सटेंस है जो क्या होता है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, और यहाँ कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो रहा। क्योंकि कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता तो हेटेरोजीनियस की जगह होमोजीनियस बनना चाहिए था। तो इसका मतलब हेटेरोजीनियस है तो कंप्लीटली डिसॉल्व तो नहीं हो रहा। तो हम इसमें जो सब्सटेंस मिक्स्ड है उसको हम सॉल्यूट तो नहीं बोल सकते, क्योंकि सॉल्यूट टर्म ही उसके लिए यूज करते हैं जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए। क्लियर? और जिसमें डिसॉल्व होगा वो सॉल्वेंट है सॉल्यूशन के केस में, और यहाँ जब डिसॉल्व हो ही नहीं रहा है तो सॉल्वेंट टर्म भी यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ उसी चीज के लिए जो डिफरेंट टर्म्स यूज करेंगे, एक डिस्पर्जन मीडियम और दूसरा डिस्पर्स्ड फेज। तो डिस्पर्स्ड फेज यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ सॉल्यूट। यस, इन प्लेस ऑफ सॉल्यूट हम डिस्पर्स्ड फेज यूज करेंगे, और इन प्लेस ऑफ सॉल्वेंट वी विल यूज डिस्पर्जन मीडियम। और इन्हीं के बेस पर फिर कोलाइड्स के टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज टर्म्स हैं। डिस्पर्जन मीडियम या हम कहें जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं किसी कोलाइड के, ठीक है, कोलाइड के पार्ट जैसे सॉल्यूशन के पार्ट होते हैं। सॉल्यूशन में 2 पार्ट, कौन कौन से 2 पार्ट? एक तो सॉल्यूट निकलता है, दूसरा सॉल्वेंट निकलता है। ऐसे ही कोलाइड के भी 2 पार्ट हो गए, एक तो क्या निकलेगा डिस्पर्स्ड फेज, दूसरा होगा डिस्पर्जन मीडियम। ओके, तो आप पार्ट्स बोल दो, कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोल दो, या फिर हम क्या सकते हैं, तो इस तरह टर्म्स हैं। डिस्पर्जन, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज क्या है? देखो अब कोलाइड है, ये है कोलाइड। जैसे मान लो सिरप, ये सिरप होते हैं, सिरप कई सारे सिरप कोलाइड्स होते हैं। कुछ सिरप सस्पेंशन होते हैं जिनके ऊपर ये लिखा हो स्टेक वेल बिफोर यूज, तो वो सस्पेंशन है। और बहुत सारे सिरप क्या होते हैं? कोलाइड्स होते हैं। तो कोलाइड्स, उसमें जो कोलाइड्स होते हैं शुगर के पार्टिकल्स, शुगर के पार्टिकल्स इस तरह सस्पेंडेड होते हैं वाटर के अंदर। तो शुगर के पार्टिकल्स सस्पेंडेड है, तो जो शुगर पार्टिकल्स है किसी सिरप में, अगर हम सिरप ले लेते हैं कोई, ये सिरप है, और भी चीजें होती है इसमें बहुत सारी। तो हम सिरप में जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो क्या है? सस्पेंडेड है। शुगर के पार्टिकल्स सस्पेंडेड है, क्रिस्टल्स के छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे,
क्लियर? तो वो क्या हो गए? पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज। और ये वाटर में है तो ये क्या हो गया? वाटर, जो कि डिस्पर्जन मीडियम। फॉर एग्जाम्पल से इंक ले लेते हैं, इंक, ठीक है? चलो इंक ले लो आप, ये क्या ले लो? इंक ले लो, इजली समझ में आ जाएगा। इंक, इंक में जो डिस्पर्स्ड फेज है डाई, क्या होता है? इंक में जो डाई होती है, डाई और वाटर का मिक्सचर होता है। तो ये वाटर डिस्पर्जन मीडियम हो गया, और उसमें जो इंक है, जैसे मैं ये यहाँ पर ऐसे चला दूं ये, और उसके बाद इसको ऐसे करूं, ये हाथ, ये देखो फिंगर पे कलेक्ट हो जाती है, आप भी करके देखेंगे। और इसको इस तरह से देखो तो ये सॉलिड पार्टिकल्स जैसे नजर आते हैं, फील होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स जैसे। जब हम मार्कर को बोर्ड पर चलाएं और उसको फिंगर से अगर कलेक्ट करें, ठीक है, उसको पार्टिकल्स को, तो वो सॉलिड पार्टिकल्स जैसे फील होते हैं। तो इट मींस सॉलिड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन लिक्विड। क्लियर है? इंक के जो सॉलिड पार्टिकल्स, जिसको हम डाई कहते हैं, ठीक है, डाई जो है वो सस्पेंडेड है लिक्विड में। ये कौन सा लिक्विड? वाटर में। तो ये क्या बन गया? इंक। तो इंक क्या है? एक तरह का कोलाइड है। क्लियर? तो जो डाई है वो डिस्पर्स्ड फेज हो गया, और जो वाटर है वो डिस्पर्जन मीडियम हो गया। और यही अगर शुगर और वाटर होता तो शुगर सॉल्यूट होता और वाटर सॉल्वेंट होता। लेकिन सीरप है, मोलेसिस है, मोलेसिस मतलब सीरा, जो वो होती है जगरी मिठाई, इसको बोलते हैं कोलू वाली, ठीक है? तो कोले वाली मिठाई एक होती है थोड़ी सी गाढ़ी सी होती है, और उसको अगर भर के रख लो किसी कंटेनर में, तो बीच में अगर इकट्ठा जो हो जाता है सीरा, उसको बोलते हैं, ठीक है, सीरप। तो वही मोलेसिस होता है, ठीक है, मोलेसिस। तो मोलेसिस में जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं वो भी एक तरह का क्या है? कोलाइड है। तो हम अभी ये भी कंसीडर कर सकते हैं, जैसे वाटर में अगर शुगर है तो वो तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा, वाटर में अगर डिसॉल्व कर देंगे। लेकिन वही सीरा, अगर सीरा जिसको हम कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में सीरप होता है, वो सीरप, उस सीरप में जो पार्टिकल्स होते हैं शुगर के शुगर के पार्टिकल्स हैं, लेकिन वो सीरप में होते हैं, तब वो एक तरह का कोलाइड ही फॉर्म करता है। लेकिन मैं आपको ये इंक से समझा दे रहा हूँ, इंक का एग्जाम्पल आप नोट कर लेंगे ताकि आपको थोड़ा ईजी रहेगा समझने में। ओके, इंक में क्या होता है? वाटर में डाई के पार्टिकल्स मिक्सड होते हैं। जो डाई हो जाएगा वो हमारा डिस्पर्स्ड फेज हो जाएगा, और जो वाटर हो जाएगा वो डिस्पर्जन मीडियम हो जाएगा। क्लियर हो गया? ओके, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम क्लियर हो गया। तो आप नोट कर लो ये टर्म क्या है? डिस्पर्स्ड फेज, सब्सटेंस ऑफ व्हिच द पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड, सब्सटेंस ऑफ व्हिच द पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड। जिस सब्सटेंस के पार्टिकल्स सस्पेंडेड हैं, जिस सब्सटेंस के पार्टिकल्स सस्पेंडेड हैं, किसमें? इन एयर और लिक्विड। एयर में हो सकते हैं, लिक्विड में हो सकते हैं, या फिर किसी सॉलिड में भी हो सकते हैं। अभी एग्जांपल देखेंगे, ठीक है? तो सब्सटेंस ऑफ व्हिच पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड, नोट कर लो, सब्सटेंस ऑफ व्हिच पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड। डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम, द सब्सटेंस इन विच पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड, जिसके अंदर सस्पेंडेड हैं वो हमारा डिस्पर्जन मीडियम हो गया। क्लियर? सब्सटेंस इन विच पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड। तो ये वो सब्सटेंस है जिसके अंदर पार्टिकल सस्पेंडेड है, ये वो सब्सटेंस है जिसके पार्टिकल्स सस्पेंडेड है। एग्जांपल, दोनों टर्म को मिलाकर एक साथ एग्जांपल एक नोट कर लेते हैं। जैसे इंक है, तो इंक किससे बनी है? डाई, सॉलिड पार्टिकल्स,
तो ये क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है, डाई। और इसके अंदर ये डाई की स्पेलिंग सही लिखी हो, DIE हो गया था, सब मैटर खराब हो जाता है। तो वाटर इसके अंदर सस्पेंडेड है, वाटर तो लिक्विड है, और ये हमारा किसका वर्क करेगा, डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, दोनों टर्म्स क्लियर हो गई, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। पढ़ा दो इसको। डायग्राम भी बना लेंगे, छाप लेंगे, डायग्राम समझने में हेल्प करेगा। नाउ द टाइप्स ऑफ कोलाइड्स। हमने डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज को क्यों एक्सप्लेन किया है, क्योंकि इसी के बेस पर हमने कोलाइड्स का डिवीजन किया है। ठीक है, उनके टाइप्स को पढ़ेंगे, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, कोलाइड्स आर ऑफ कितने टाइप के हैं, 7 टाइप्स। ठीक है, कितने टाइप के हैं, 7 टाइप्स के हैं। टाइप्स ऑफ कोलाइड्स, टाइप्स ऑफ कोलाइड्स। आगे बढ़े, टाइप्स ऑफ कोलाइड्स। जो टाइप्स ऑफ कोलाइड्स, कितनी तरह के कोलाइड्स होते हैं, हमारे पास डिस्पर्जन, जो डिस्पर्जन मीडियम है, सॉलिड लिक्विड गैस, 3 टाइप के हैं। और डिस्पर्स फेज भी 3 स्टेट में होते हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो हम पहले डिस्पर्स फेज को ले लेते हैं, सॉलिड। यहां पर टाइप ऑफ कोलाइड हो जाएगा, टेबुलर फॉर्म में बना लेते हैं, टेबुलर फॉर्म में। और ये डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स फेज की स्टेट, और डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम। तो हम नेम अभी पता करेंगे कि नेम क्या होगा। पहले हम ये देखते हैं कि डिस्पर्स फेज, अगर डिस्पर्स फेज हमारा सॉलिड है, सॉलिड डिस्पर्स फेज क्या है, सॉलिड है। और डिस्पर्जन मीडियम हमारे पास क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। सॉलिड सॉलिड में डिसॉल्व हो, सॉरी डिसॉल्व नहीं, मिक्स्ड हो, ठीक है, सॉलिड सॉलिड में मिक्स्ड हो, सॉलिड लिक्विड में मिक्स्ड हो, सॉलिड गैस में मिक्स्ड हो। 3 केस हो सकते हैं, तो सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन गैस। जब सॉलिड सॉलिड के अंदर मिक्स होगा तब हम उसको बोलेंगे सॉलिड सोल। क्या बोलेंगे, सॉलिड सोल, सॉलिड सोल, सॉलिड सोल। इसका एग्जांपल होता है जैसे जेमस्टोन्स हैं, रूबी, सफायर। इसमें जो कलर आता है, कलर, तो कलर कंटेंट क्या होता है, हमारे उसके स्टोन में मिक्स हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, जैसे रूबी है, रेड कलर की, डायग्राम वगैरह बना होगा आपके बुक में देख लें। रूबी, सफायर, टोपाज, ये सारे जेमस्टोन्स जो हैं ये क्या हैं, सॉलिड सॉलिड सोल हैं। परफेक्ट सॉल्यूशन तो नहीं है, ये क्या है, सॉलिड सॉलिड सोल है, सॉलिड सोल। सॉलिड और सॉलिड, अगर सॉलिड के पार्टिकल्स किसी सॉलिड मीडियम में डिस्पर्स्ड हो गए हैं तो हम कहेंगे वो सॉलिड सोल फॉर्म हो गया। क्या उसका नाम क्या देंगे, सॉलिड सोल। और एग्जांपल्स में जैसे जेमस्टोन्स, क्या होते हैं, जेमस्टोन्स, रूबी, सफायर,
सॉलिड सोल। सॉलिड लिक्विड में अगर मिक्स हो जाए, सॉलिड लिक्विड में, जैसे मैंने अभी बताया इंक एक सॉलिड और लिक्विड का ही तो मिक्सचर है, तो जो बनेगा वो होगा सोल। उसको क्या बोलेंगे? सोल। सोल मिक्स्ड हो जाए तो सोल है। सॉलिड अगर लिक्विड में मिक्स हो जाता है तो सोल है, और अगर डिसॉल्व हो जाता है तो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो क्या होता है? सॉल्यूशन। वो उसको ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक, इसका एग्जांपल अभी नोट किया, इंक क्या होता है? इंक, मोलासिस, मोलासिस आपको बताया जो सीरप, जिसको हम सीरप, जो हमारा सीरप होता है कॉमन लैंग्वेज को सीरप बोल देते हैं, तो वो भी है। सीरप जो हमारे होते हैं जो पीने वाले, वो भी कई सारे क्या होते हैं? कोलाइड्स होते हैं। ब्लड, ठीक है, ब्लड, ये सब इसमें एग्जाम्पल नोट कर लेंगे, मैंने एक एग्जाम्पल नोट कर दिया। अगर सॉलिड हमारा गैस में मिक्स्ड है, सॉलिड गैस में, अब ये कैसे हो सकता है? सॉलिड गैस में मान लो आपने एक इंसेंस स्टिक बर्न की, धूप बत्ती, अगरबत्ती ये सब जला देते हैं, तो उसका जो धुआं निकलता है उसमें क्या होते हैं? कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? कार्बन पार्टिकल्स, अनवांटेड कार्बन पार्टिकल्स। तो वो किसी भी चीज को, लकड़ी को जला दो, उसका धुआं निकलेगा, स्मोक। तो क्या होता है? अनवांटेड कार्बन पार्टिकल्स तो होते हैं जो हमारे क्या होते हैं? एयर में मिक्स हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। तो जो अनवांटेड कार्बन पार्टिकल्स, सॉलिड के कार्बन पार्टिकल्स या सॉलिड पार्टिकल्स जो एयर में मिक्स हो जाते हैं, अगर वो सेटल नहीं होते तो हम, वो क्या है? एक सॉलिड का गैस में मिक्सचर है या कोलाइड। ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं? एरोसोल। क्या बोलेंगे? एरोसोल। ऐसे मिक्सचर्स को हम बोलते हैं एरोसोल। एरोसोल, ठीक है, ये है एरोसोल, एक ही वर्ड है एरोसोल। एग्जाम्पल क्या हो गया? स्मोक। ठीक है, और भी एग्जाम्पल सकते हैं। इसके बाद तीनों फेज में, तीनों ही मीडियम में हमने सॉलिड को मिक्स कर लिया। अब हमारे पास है लिक्विड। तो लिक्विड किस में मिक्स हो सकता है? लिक्विड में हो सकता है, और लिक्विड हमारे पास इसमें गैस। ठीक है, लिक्विड लिक्विड में और लिक्विड गैस। अगर लिक्विड लिक्विड में मिक्स्ड है, लिक्विड जब लिक्विड में मिक्स्ड होता है, ऐसा कौन सा एग्जांपल है इसमें लिक्विड में लिक्विड मिक्स हो और सॉल्यूशन ना बने? भाई दो लिक्विड को मिक्स करेंगे तो हमें लगता है कि सॉल्यूशन बन जाएगा, दो लिक्विड को मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दो लिक्विड मिक्स करते हैं, ये इममिक्सिबल लिक्विड्स, जैसे ऑयल और वाटर है, और उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया जाए कि अब वो क्या हो? सेपरेट ना हो, अपने आप से स्टेबल हो जाए, तो हम कहेंगे ये क्या हो गया? कोलाइड बन गया। क्यों? क्योंकि वो कभी मिक्स तो नहीं होते, लेकिन मिक्स कर दिए हैं। ठीक है, मिक्स कर दिए तो क्या बनेगा? वो कोलाइड। जैसे एग्जांपल के लिए मिल्क, मिल्क में क्या होता है? वाटर होता है, उसमें बटर भी होता है, जिससे हमारा घी निकलता है गर्म करके, तो बटर होता है। बटर भी क्या है? लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में, वो मिक्स होता है वाटर के अंदर, मिल्क में, तो वो क्या है? कोलाइड ही तो है, वो एक तरह का मिक्सचर नहीं है, क्योंकि बटर तो कभी वाटर में मिक्स हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए उसको सॉल्यूशन नहीं कहते। समझ में आया? मिल्क सॉल्यूशन क्यों नहीं है? तो मिल्क क्या है? एक कोलाइड है और स्टेबल है। अगर उसको रखा रहने दो तो अपने आप से वो, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अलग नहीं आते, जब तक हम उसको हीट ना करें। जब तक मिल्क को गर्म नहीं करेंगे तब तक उसके वाटर, जो बटर के पार्टिकल्स हैं वाटर में से अलग नहीं होंगे या मिल्क में से अलग नहीं होंगे। तो ये इस टाइप के, जब लिक्विड को लिक्विड में मिक्स किया जाए तो उसको हम बोलते हैं इमल्सन्स। क्या बोलेंगे? इमल्सन्स। इमल्सन्स, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मिल्क। नाउ लिक्विड अगर गैस में मिक्स है तो देखो अगेन इसको हम बोलेंगे एरोसोल। मीन्स यहाँ एरोसोल के लिए दो केस हो सकते हैं, लिक्विड अगर गैस में मिक्स है तो भी एरोसोल है, और सॉलिड अगर गैस में मिक्स है तो भी एरोसोल है। समझ में आया? ठीक। तो लिक्विड अगर गैस में मिक्स है तो भी क्या है? एरोसोल।
और इसका एग्जाम्पल क्या है, लिक्विड गैस में मिक्स्ड, जैसे फॉग हो गया, ठीक है, होता नहीं फॉग, क्या है वो, लिक्विड गैस में ही तो मिलता है फॉग। मैंने वन वन एग्जाम्पल सबके लिखा दिए। नाउ अगर हमारे पास डिस्पर्स फेज गैस होता, ठीक है, डिस्पर्स फेज क्या होता है, तो गैसेस सब्सटेंस का, तो गैस इसमें मिक्स हो सकती है, बोलो, गैस सॉलिड में और लिक्विड में, सॉलिड में या फिर लिक्विड, गैस लिक्विड में, गैस अगर सॉलिड में, गैस सॉलिड में मिक्स्ड है। अब सॉलिड में गैस कैसे, जैसे कि हमारे पास स्पंज होता है, स्पंज, स्पंज के अंदर क्या होता है, ठीक है, स्पंज में एयर के मॉलिक्यूल्स ही तो होते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स ही तो होते हैं। कोई सॉलिड सब्सटेंस उसके अंदर गैसियस मॉलिक्यूल्स भर देते हैं तो क्या हो जाता है, स्पंज ही हो जाता है। जैसे ब्रेड है, किससे बनता है, डो से बनता है, आटा से बनता है। आटा क्या है, सॉलिड तो है, समझ में आ रहा है, लेकिन जब वो ब्रेड में कन्वर्ट होता है तो उसके अंदर एयर मॉलिक्यूल्स भर जाते हैं। बन, ब्रेड, बन, केक, स्पंज, ये सब क्या है, ये सब है सॉलिड में गैसियस मॉलिक्यूल्स ट्रैप्ड हैं। तो ये क्या है, एक तरह का कोलाइड है और इसको हम बोलते हैं सॉलिड फोम। क्या बोलेंगे, सॉलिड फोम, सॉलिड फोम, सॉलिड फोम। और एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया, ब्रेड, केक, कौन सा, क्रीम वाला नहीं, वो आता है स्पंजी वाला केक, ठीक है, और फोम, सॉलिड फोम में आता है स्पंज, 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 स्पंज हो गया, केक हो गया, ब्रेड हो गया, बन हो गया, ये सब क्या है, ऑल आर सॉलिड फोम। अब है कि अगर गैस लिक्विड के अंदर है, गैस लिक्विड में ट्रैप्ड, तो हम उसको बोलते हैं सिंपली फोम। क्या बोलते हैं, फोम। जैसे कि शो बबल्स हो गए, झाग, जिसको हम कहते हैं झाग, साबुन को घोल दो पानी में तो झाग बनते हैं। लेदर फॉर्म होता है, वो लेदर क्या है, दैट इज फोम। उसमें क्या होता है, लिक्विड के अंदर गैसियस मॉलिक्यूल्स ट्रैप्ड हो जाते हैं, लिक्विड के अंदर गैसियस मॉलिक्यूल्स ट्रैप्ड हो जाते हैं तो हम उसको कहते हैं फोम। अगर सॉलिड के अंदर गैसियस मॉलिक्यूल ट्रैप्ड हो जाए तो सॉलिड फोम। क्लियर, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा कैटेगरी है फोम। कौन सी कैटेगरी हो गई, फोम। गैस अगर लिक्विड के अंदर है तो फोम। जैसे सोप लेदर, ठीक है, सोप लेदर जो झाग होंगे साबुन के, सोप लेदर एग्जांपल में, सोप लेदर। ठीक है, शेविंग फोम, शेप बनाते हैं तो भी फोम की बन जाता है खूब सारा, तो वो भी एक तरह का क्या है, ये है फोम है। नाउ लास्ट कैटेगरी ऑफ कोलाइड, लास्ट कैटेगरी ऑफ कोलाइड क्या है, दैट इज जेल। क्या है, जेल, जेल। जेल में क्या है, सॉलिड है, सॉलिड पार्टिकल्स किसके अंदर सस्पेंडेड होते हैं, लिक्विड में। अब आप देखेंगे कि सॉलिड लिक्विड के अंदर, अगर हमारा डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, तो ऐसा केस तो यहां भी था जिसको हमने सोल बोला, जिस कैटेगरी को हमने क्या कहा, सोल। एग्जाम्पल में जैसे इंक था, तो फिर क्या डिफरेंस, मतलब आप इसको दोबारा नाम जेल क्यों दे रहे हैं, तो देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। मैं यहां पर इंक और जेल में डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूं। जैसे ये वाटर है, वाटर में ये डाई के पार्टिकल्स हैं सस्पेंडेड, तो ये क्या हो गया, इंक हो गया। क्या हो गया, इंक।
अगर वाटर में डाई के पार्टिकल्स सस्पेंडेड है, वाटर में डाई के पार्टिकल्स सस्पेंडेड हैं तो ये हो गया इंक। और अगर ये डाई के पार्टिकल्स ये डाई के पार्टिकल सस्पेंडेड था तो ये इंक है। अगर इसमें अगर कोई ऐसा सब्सटेंस हो जिसके पार्टिकल्स लिक्विड में तो हैं लेकिन वो पार्टिकल्स कैसे हो, एक दूसरे के इंटरकनेक्टेड हो, तो ये क्या बना लेंगे, नेटवर्क बना लेंगे। लिक्विड के अंदर क्या बना लेंगे, नेटवर्क। इसमें क्या है, यहां है नेटवर्क ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, क्या है, नेटवर्क ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है, इसमें लिक्विड में। ये हमारा डिस्पर्स्ड फेज है। और ये डिस्पर्जन मीडियम। यहां पर हमारा डाई है वो डिस्पर्स्ड फेज है और वाटर डिस्पर्जन मीडियम। लेकिन जो डाई के पार्टिकल्स हैं वो क्या है, एक दूसरे से सेपरेट है, वो इंटरकनेक्टेड नहीं है, फ्रीली घूम रहे हैं। ये वाला पार्टिकल फ्रीली घूम रहा है अपनी मर्जी से, ये अपनी मर्जी से नहीं घूम रहा है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, अपनी अपनी मर्जी से पार्टिकल्स नहीं घूम रहे हैं, सारे पार्टिकल्स क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं, सारे पार्टिकल्स इंटरकनेक्टेड हैं। तो उन्होंने एक नेटवर्क बना रखा है लिक्विड के अंदर। जैसे हमको खेलने वाली लाते हैं स्लाइम जेली, बच्चे लेकर घूमते रहते हैं, स्लाइम जेली होती नहीं, उसके 2 टुकड़े कर देते हैं, उसके बाद वो उसको मिक्स करते हैं तो फिर से एक हो जाता है। तो क्या है, एक जेल है, हेयर जेल। तो इसमें ये जो सोल है, सोल और ये जो जेल है, इसमें डिफरेंस क्रिएट हुआ कि दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों में क्या है, हमारा डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है। लेकिन जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं, एक में सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से फ्री हैं और एक में सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। क्लियर? जिसमें इंटरकनेक्टेड है तो वो क्या बन जाता है, जेल बन जाता है, और जिसमें फ्री है तो वो क्या बन जाता है, सोल बन जाता है। क्लियर हो गया? ओके, तो इसका एग्जांपल सोल जेल के एग्जांपल्स जैसे स्लाइम जेली हो गया, हेयर जेल, एटसेट्रा, ये सब एग्जांपल्स। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कोलाइड्स। आपको कोलाइड्स के टाइप्स, ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट वीडियो में आपको टिंडल इफेक्ट एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, टिंडल इफेक्ट। तो ये वो टर्म इसमें यूज हुई है, टिंडल इफेक्ट, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड्स, तीनों में यूज हुई है टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके।